Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by Eminence Senior Secondary School Kalayat। तो हम क्लास 6th में जो चैप्टर 4th है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, ठीक है, ये कर रहे हैं। और जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने 4.4 एक्सरसाइज है जो ट्रायंगल वो पढ़ी थी, ठीक है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक दे दूंगा। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस लिंक पे जाके वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज है ये 4.5, इसमें हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या, ठीक है। देखिए क्वाड्रिलेटरल, जैसे मैंने ट्रायंगल बताया था, ठीक है। तो ट्रायंगल के अंदर ही एक्चुअली होता क्या है, जो भी आप नाम यूज करते हैं, ट्रायंगल हो गई, क्वाड्रिलेटरल हो गई, अगर आप ध्यान से देखें ना तो इनके अंदर ही नाम होता है कुछ ना कुछ। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसको मैं अगर थोड़ा सा स्प्लिट करके लिख दूं, क्वाड्री प्लस लेटरल। देखिए क्वाड का मतलब होता है 4 और लेटरल मीन्स साइड्स, ठीक है। अब 4 साइड्स मतलब कि ऐसी शेप जिसकी कितने साइड्स हो 4, दैट विल बी कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो ऐसे भी हो सकती है वो, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। कैसे भी लगा सकते हो, मतलब कि जो साइड्स होते हैं वो कितने होने चाहिए 4। और अगर 4 साइड्स होंगी तो एंगल भी कितने होंगे 4 ही होंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें हम, सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन कि ज्योमेट्रिकल शेप having 4 sides is called quadrilateral, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी कि ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी 4 साइड्स हो उसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। अब 4 साइड्स हैं, उनमें चारों इक्वल हैं, ठीक है। तो कौन सी किसके पैरेलल है या कौन सी इक्वल नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसकी क्वाड्रिलेटरल को कैटेगराइज करते हैं। जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट जो भी बनाते हैं, ठीक है, वो हम सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एनी ज्योमेट्रिकल शेप हैविंग 4 साइड्स, जिसकी 4 साइड्स हो, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ये एक क्वाड्रिलेटरल बना दी, ठीक है, ए बी सी डी। इसमें 4 साइड्स कौन कौन सी हो गई 1 2 3 4, ठीक है। तो साइड्स कौन कौन सी हो गई ए बी, बी सी, सी डी और डी, ये 4 साइड्स हो गई। एंगल की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या हो गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये इसके 4 क्या हो गए एंगल हो गए, ठीक। अब एक चीज देखिए, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में कि अपोजिट साइड्स बताइए। तो अपोजिट साइड का मतलब होता है ए डी के अपोजिट में क्या आएगा बी सी, बी ए बी के अपोजिट में क्या आएगा सी डी। अपोजिट मतलब उसके जस्ट सामने देखना, ठीक है। तो ये तो इसके सामने ये हो गई, ए बी के सामने क्या हो गई डी सी। अब कई बार पूछ लेते हैं कि अपोजिट एंगल बताइए। तो अपोजिट एंगल में क्या होता है, जैसे ए है, ए के सामने देखना आपको सी, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जस्ट लाइक, बी के सामने क्या हो जाएगा डी, तो ये अपोजिट हो गई। फिर पूछ लेते हैं कई बार कि एडजेसेंट बताइए। एडजेसेंट का मतलब होता है द एंगल हैविंग द सेम लाइन, एक ही लाइन पे जो दो एंगल बन रहे हैं। जैसे देखिए ये एक लाइन है, इस लाइन पे दोनों एंगल बन रहे हैं, तो ये क्या होंगे एडजेसेंट होंगे, ए और बी क्या होंगे एडजेसेंट होंगे, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं
ये आपकी एक्सरसाइज में पूछी गई है, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा, अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसमें अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नेक्स्ट। एक्सरसाइज 4.5। I am again repeating that I have already given the link of the previous video in which we studied 4.4 in the description box of this YouTube video। ठीक है, वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें अगर आप जाओगे तो आपको जो पिछली वीडियो हमने की थी उसका लिंक मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि उस लिंक पे आप जाके एक बार पिछली वीडियो जरूर कर ले, ताकि एक्सरसाइज 4.4 आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं 4.5 की। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS। सबसे पहले आपको रफ स्केच ड्रॉ करना है, किसका? PQRS का। तो सबसे पहले तो आप क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दीजिए। ये आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, मेंशन नहीं किया ना कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है, तो आप डायरेक्टली कुछ भी आप क्या कर सकते हैं, उसको मतलब रफली बनाना है आपको। रफली मतलब मैं पहली वीडियो में बना चुका हूँ। रफली में कई बच्चे क्या सोचते हैं, बिल्कुल ऐसे रफ बना के। रफली का मतलब है कि आपको कोई प्रॉपर डायमेंशंस लेके नहीं बनाना, लेकिन क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बोला गया है तो इसका मतलब चार साइड्स तो ऑब्वियस होंगी उसकी। तो PQRS हो गया हमारा, PQRS। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। इसके डायगोनल देखिए, तो डायगोनल का मतलब होता है कि जो भी ये वर्टेक्स है PQRS, अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन मिलाते हैं, द लाइन when we join the opposite vertex of any quadrilateral, then the line which we will get is called the diagonal। देखिए अपोजिट वर्टेक्स है PR, तो इसको मैं जैसे मिलाऊंगा तो ये क्या हो गया, एक डायगोनल हो गया PR, और Q को S से मिलाऊंगा तो ये भी क्या हो गया, एक डायगोनल हो गया QS। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि डायगोनल्स कौन से हो गए, PR एंड QS। ठीक है, PR और QS दो डायगोनल हो गए। तो हमें एक तो बोला गया था ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, डायगोनल लिख दीजिए, लिख लिया हमने। नेम देम, नेम लिख दीजिए, ये हमने नाम लिख दिया PR और QS। इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आपको बताना है जो इनका मीटिंग पॉइंट है, मतलब जहाँ पे ये डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे। आई नेम्ड इट O। O इज द मीटिंग पॉइंट। यू कैन से दैट O इज द meeting point of both diagonals। ठीक है, इन दोनों का क्या है, मीटिंग पॉइंट है। अब देखिए ये पूछा गया है कि दिस पॉइंट विल लाई इन द इंटीरियर और इन द एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो आप देखिए इस क्वाड्रिलेटरल के O कहाँ है, अंदर ही तो है, बाहर तो है नहीं। तो हम लिखेंगे पॉइंट O lies in the interior of quadrilateral PQRS। ठीक है, PQRS के जो पॉइंट है, जो O वो उसके PQRS के इंटीरियर में लाई करेगा। यह पूछा गया था, हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सेकंड, वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन में ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN। ठीक है, आपको एक रफ स्केच बनाना है क्वाड्रिलेटरल का, तो हमने बना लिया KLMN। ठीक है, एंड स्टेट। अब आपको इसमें
4 पार्ट्स हैं ए बी सी डी, आपको इन चारों पार्ट्स के बारे में बताना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है। फर्स्ट आपको बताना है 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। ऑपोजिट साइड के 2 पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसमें कितने पेयर बन सकते हैं, एक तो ये पेयर बन गया, सॉरी ऑपोजिट है ना, तो एक तो ये बन गया के एल और एम एन या एन एम बोल दीजिए आप, दूसरा क्या बन जाएगा के एन और एल, ठीक है। तो एक पेयर में आप लिखोगे ये और ये, तो फर्स्ट पेयर हो जाएगा के एल एंड एन एम, समझ गए। अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या होता है कि इस साइड के बिल्कुल सामने जो साइड होगी वो क्या होगी, अपोजिट साइड होगी, तो इसके सामने होगी ये, ठीक है। अब बात करते हैं, एक तो ये पेयर हो गया, और कई बच्चे सोचते हैं कि पेयर मतलब 2, तो ये 2 लिख के चले जाते हैं, ठीक है। ये एक ही पेयर हुआ है, पेयर का मतलब 2 होता है, लेकिन पेयर एक जोड़ा होता है, तो इसने 2 पेयर्स बोला है, अकेला पेयर नहीं बोला। अगर एक पेयर बोलता तो ये आ जाते, 2 पेयर बोले होते तो ये हो गया फर्स्ट ये हो गया। सेकंड में आप दूसरा पेयर लिखेंगे वो क्या हो जाएगा के एन एन एल एम, के एन एन एल, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या पूछा गया है, 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल के 2 पेयर। अब अपोजिट एंगल देखिए क्या बनेंगे, ये के और इसके सामने अपोजिट एंगल क्या बन जाएगा एन, तो क्या क्या बनेंगे पेयर, फर्स्ट तो हो जाएगा एंगल के एंड एंगल एम, ठीक है, एक पेयर तो हो गया। दूसरा पेयर कौन सा बनेगा एल और इसके अपोजिट एन, तो हो जाएगा एंगल एल एंड एंगल एन, ठीक है। तो फर्स्ट में पूछा गया था अपोजिट साइड्स, हमने साइड बता दी। सेकंड में पूछा गया अपोजिट एंगल्स, हमने एंगल बता दिए, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज सी पार्ट। सी पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है, सी पार्ट में पूछा गया है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। अब देखिए एडजेसेंट साइड्स कौन सी होंगी, एडजेसेंट साइड्स होंगी के एल और इसके एडजेसेंट क्या हो गई एल एल, ठीक है, या के एल और के एन भी लिख सकते हो आप, एडजेसेंट ज्यादा होंगे। ये तो पेयर में 2 ही थी, ये तो और भी हो सकती हैं, ये दोनों हो सकती हैं, फिर ये दोनों हो सकती हैं, फिर ये दोनों हो सकती हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको 2 पेयर्स लिखने हैं, पहले आप क्या लिख दो के एल एंड एल एम, फर्स्ट क्या हो जाएगा के एल एंड एल एम, एक तो हो गया, ठीक है। दूसरा क्या लिखोगे, या तो ये लिख दीजिए, वरना एल एम और एन एम, सेकंड आप लिख दीजिए एल एम एंड एम, हो गए 2, ठीक है, 2 पेयर ही हो गए, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, एम एन एंड एन के लिख सकते हैं, या फिर एन के एंड के एल लिख सकते हो, कितने भी लिख सकते हो, लेकिन हमसे क्योंकि पूछा 2 पेयर गया है इसलिए हमने 2 पेयर लिख दिए, ठीक है। समझ में आ गया आपको, तो नोट इट डाउन एंड पॉज द वीडियो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, जो इसका डी पार्ट है उसमें क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। देखिए जो डी पार्ट है इसका वो हम कर लेते हैं। डी पार्ट में पूछा गया है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट
ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स के दो पेयर आपको बताने हैं। अब देखिए एडजेसेंट एंगल का मतलब पहले आप देख लीजिए, जैसे के है तो के एडजेसेंट क्या होगा, या तो एल होगा या फिर के एडजेसेंट क्या होगा, एन होगा। ध्यान दीजिए फर्स्ट पार्ट में हमने अपोजिट साइड्स ली थी तो वो दो ही पेयर थे हमारे पूरी क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। और अपोजिट एंगल था जो सेकंड पार्ट था बी पार्ट, उसमें भी दो ही पेयर थे, ठीक है। लेकिन जो थर्ड पार्ट था जिसमें हमने एडजेसेंट साइड्स लिया था उसमें दो से ज़्यादा पेयर है, लेकिन हमें बिकॉज वी हैव टू राइट ओनली टू पेयर्स, इसलिए आप दो ही लिखें, ज़्यादा ना लिखें, ठीक है। ऐसे ही सेम अगर आपको एडजेसेंट एंगल्स लिखना है तो वो भी दो पेयर क्या दो से भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमें दो ही लिखने हैं। तो एडजेसेंट का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर याद हो, एक ही लाइन के ऊपर जो दो एंगल बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं एडजेसेंट। जैसे ये के एल है तो के और एल हो गया, ये क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया। के का एडजेसेंट क्या हो जाएगा, एन, ऐसे ही एन का एम हो जाएगा, एम और एल हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी लिख सकते हैं हम। तो सबसे पहले हमने लिख दिया एंगल के एंड एंगल एन, ठीक है। तो एक तो हो गया ये पेयर के और एल का, ये एडजेसेंट हो गया। अब सेकंड लिख दीजिए, सेकंड में आप क्या लिख सकते हैं, एन एम लिख दीजिए या एल और एम लिख दीजिए, एंगल एल एंड एंगल एम। तो ये हो गया सेकंड पेयर, ठीक है। तो के और एल एक पेयर ही हो गया, दूसरा पेयर हो गया एल और एम, ठीक। तो आपके ये 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज 4.5 के जो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है। तो 4.5 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेज वो लेंगे। और मैं फिर से आपको सजेस्ट करूँगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें एक लिंक दिया हुआ है मैंने, वो इससे प्रीवियस वीडियो है, ठीक है, एक्सरसाइज 4.4। तो जिन बच्चों ने आज ही स्टार्ट किया है, पिछली वीडियो नहीं देखी है किसी भी रीजन से, वो उस लिंक पे जाके 4.4 एक्सरसाइज को देख लें, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी डाउट, देन डोंट हेजिटेट टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा, रिक्वायरमेंट होगी तो अलग से वीडियो या जैसे भी जो भी तरीका मुझे सुटेबल लगेगा वीडियो के थ्रू, या फिर जो होमवर्क आपको दिया जाता है उसमें अगर ज़रूरत हुई तो कुछ क्वेश्चंस भी, जैसे पिछली वीडियो में कुछ बच्चों ने बोला था कि सर थोड़े क्वेश्चंस आप NCERT से थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया करो, ठीक है, तो वो भी मैं दे दिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।